बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा जी की कृपा सारी संगत पर बनी रहे। संगत जी, एक तरफ दिवाली का पावन पर्व है और दूसरी तरफ डेरे में संगत के लिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। डेरे की एक महत्वपूर्ण कैंटीन अब बंद कर दी गई है। बहुत से भाई बहन यह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि बाबा जी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। इसके साथ ही डेरे के अंदर एक और सुविधा भी बंद की गई है, जिसकी जगह अब एक नई और उपयोगी सुविधा शुरू की गई है, जिसके बारे में जानना हर संगत सदस्य के लिए बेहद जरूरी है। आप सब जानते हैं कि डेरे में कुल 4 कैंटीनें थीं। पहली कैंटीन ऊपर की ओर, दूसरी भाइयों की साइड वाले शेड में, तीसरी बीबियों वाले शेड की तरफ में और चौथी सराय की तरफ बनी हुई थी। अब इनमें से एक कैंटीन को बंद कर दिया गया है। यह वही कैंटीन थी जो डेरे के सबसे पुराने ऊपरी गेट के पास थी। पहले के जमाने में वहीं से संगत का प्रवेश होता था। बलसरा की तरफ से आने वाली संगत भी उसी गेट से अंदर आती थी। जो पुराने सेवादार या संगत के सदस्य हैं, वे अच्छे से जानते होंगे कि डेरे का नंबर 1 गेट पहले ऊपर की दिशा में हुआ करता था। उस गेट के पास ही मोबाइल सेक्शन था और वहीं पर बस स्टैंड की पार्किंग भी बनी हुई थी। जब हम छोटे हुआ करते थे और बचपन में ब्यास जाते थे तो उसी रास्ते से डेरे में प्रवेश करते थे। फिर बाबा जी ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे डेरे का नक्शा ही बदल दिया। बाबा जी ने फरमाया कि यह जो ऊपरी हिस्सा है, यहां से बस स्टैंड और गेट दोनों हटा दिए जाए। कारण यह था कि आसपास के कुछ गांवों के लोग असुविधा महसूस करते थे और वहां अक्सर भीड़ का दबाव बढ़ जाता था। बाबा जी के इस आदेश के बाद बस स्टैंड को नीचे शिफ्ट कर दिया गया। ऊपर की ओर जो कैंटीन और उसके आसपास के इलाके थे, वहां डेरे के रेजिडेंट्स यानी जो स्थायी रूप से डेरे में रहते हैं, उनके लिए वहां रहने के लिए क्वार्टर बनाए गए थे। समय के साथ उन पुराने क्वार्टरों को पूरी तरह से तोड़कर दोबारा नया रूप दिया गया। उस जगह को आधुनिक और सुंदर निर्माण करके संगत के सामने प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जो डेरे की ऊपरी कैंटीन थी, यानी 1 नंबर कैंटीन, उसको बंद कर दिया गया है और उसके साथ जो भोजन भंडार था, उसे अब संगत के लिए बंद कर दिया गया है। अब वह स्थान सिर्फ डेरे के स्थायी निवासियों और उन सेवादारों के लिए खुला रहता है जिनके पास स्मार्ट कार्ड है। पहले यह कैंटीन आम संगत के लिए भी खुली रहती थी, जहां पर नाश्ता, डोसा, स्नैक्स और कई तरह का भोजन मिलता था। लेकिन बाबा जी के निर्देश के अनुसार अब यह सुविधा केवल डेरे में रहने वाले सेवादारों और निवासियों तक सीमित कर दी गई है। जिनके पास स्मार्ट कार्ड है, वे ही वहां जाकर भोजन कर सकते हैं। बाबा जी ने यह फैसला कुछ ना कुछ सोचकर और संगत की भलाई के लिए ही लिया होगा। अब बात करें बस स्टैंड की। कई साल पहले बस स्टैंड को नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। पहले यह ऊपर की ओर था, लेकिन अब जो नया बस स्टैंड है, वह नीचे के हिस्से में बनाया गया है, जिसे कभी 5 नंबर गेट और कभी 8 नंबर गेट कहा जाता है। गेटों के नंबर डेरे के अनुसार समय समय पर बदलते रहते हैं। इस समय जो गेट नंबर 5 के नाम से जाना जाता है, वहीं पर मुख्य बस स्टैंड बना हुआ है। पहले संगत ऊपर की तरफ वाले गेट से प्रवेश करती थी, लेकिन अब पूरी संगत नीचे की दिशा से ही आती है। नीचे आने के बाद ही उन्हें ठहरने के लिए शेड और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। अगर आप 5 नंबर गेट से अंदर आते हैं तो आगे 6, 7, 8 और 9 नंबर तक की जगहों पर ठहरने के लिए शेड बने हुए हैं। इसी तरह अगर आप 8 नंबर गेट से प्रवेश करते हैं तो उधर भी शेड बने हुए हैं। अब संगत मुख्य रूप से नीचे के क्षेत्र में ही ठहरती है और सत्संग भी वहीं आयोजित होता है। इसका कारण भी बहुत सोच समझ कर लिया गया निर्णय था। ऊपर की ओर जाने वाली जो चढ़ाई बाबा जी की कोठी तक जाती है, आप में से बहुतों ने देखी होगी। वह लंगर के पीछे से ऊपर को जाती है। जब बाबा जी ने देखा कि संगत को ऊपर चढ़ने उतरने में असुविधा होती है, तो उन्होंने आदेश दिया कि सत्संग और बाकी सभी सुविधाएं नीचे के हिस्से में ही केंद्रीकृत कर दी जाएं, ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। इसी कारण ऊपरी कैंटीन और भोजन भंडार को संगत के लिए बंद कर दिया गया है। अब नीचे की ओर बनी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर कैंटीनें ही संगत के उपयोग में है। कैंटीन नंबर 1 सबसे बड़ी कैंटीन थी, लेकिन उस कैंटीन को बंद कर दिया गया है। कई बार कुछ संगत जन आदतन ऊपर तक चले जाते हैं
लेकिन फिर उन्हें वापस नीचे ही आना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर अब सारी व्यवस्था केंद्रित है। अब बात करते हैं उस नई चर्चा की जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा। आपने देखा होगा कि डेरे की एक कैंटीन में हाल ही में कुलचा शुरू हुआ है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं डेरे में मिलने वाले कुलचे छोले की तस्वीर को। हाल ही में यह स्वादिष्ट व्यंजन को शुरू किया गया है। लोगों ने कहा कि अब डेरे में कुलचा मिलने लगा है, लेकिन बहुतों को यह नहीं पता कि यह बदलाव किस चीज के बंद होने के बाद हुआ। दरअसल पहले कैंटीन में पाव भाजी की प्लेट मिलती थी जो RS60 में उपलब्ध थी। अब उसकी जगह कुलचा छोले शुरू कर दी गई है, जिसकी कीमत भी वहीं रखी गई है RS60। पहले जो पाव मिलते थे वे मैदे के बनते थे, और अब जो कुलचे बनाए जा रहे हैं वे भी मैदे से ही तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि यह गेहूं के आटे के कुलचे हैं, लेकिन वास्तव में यह भी मैदे के ही हैं। इसलिए संगत किसी तरह के भ्रम में ना रहे। जो लोग मैदा खाना पसंद नहीं करते वह कुलचों को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप वहां से सिर्फ छोले भी ले सकते हैं, जिसको आप रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि अब डेरे में जो पाव की प्लेट पहले मिलती थी उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है और उसकी जगह अब कुलचा शुरू किया गया है। स्वाद के लिहाज से दोनों में लगभग कोई अंतर नहीं है। कुलचे का स्वाद भी वही है जो पहले पाव का हुआ करता था। जो कुलचे यहां मिल रहे हैं वे ब्रिटानिया कंपनी के पैक में आते हैं। एक पैक में 5 कुलचे होते हैं। हां, अगर आप घर ले जाने के लिए पूरा पैकेट लेना चाहें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि डेरे में खाना या अन्य वस्तुएं घर ले जाने की अनुमति नहीं होती। इसलिए यह सुविधा सिर्फ वहीं खाने तक सीमित रखी गई है। अब बात करते हैं दिवाली की। ज्यादातर लोगों ने पूरे देश में घर घर में दीपों का त्योहार कल 20 तारीख को मनाया, और कुछ लोग आज 21 तारीख को भी दिवाली मना रहे हैं। लेकिन डेरे का इससे कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, क्योंकि दिवाली एक व्यक्तिगत पर्व है जो मूल रूप से हिंदू धर्म का उत्सव है। वहीं सिख संगत इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाती है। इसलिए आप चाहे 20 को मनाएं या 21 को, यह पूरी तरह आपकी खुशी और सुविधा पर निर्भर करता है। बाबा जी ने कभी भी किसी को यह नहीं कहा कि दिवाली किस दिन मनानी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात जरूर समझाई है। जब तक हम भजन सुमिरन द्वारा अपने भीतर के अंधकार को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारी दिवाली सच्चे अर्थों में हैप्पी नहीं हो सकती। हैप्पी दिवाली का अर्थ क्या है? वही व्यक्ति सचमुच हैप्पी है जो भीतर से शांत और प्रसन्न है। हम तो दुखों, चिंताओं और परेशानियों से घिरे हुए हैं। दिन रात चैन की तलाश में भटकते रहते हैं, पर सच्चा सुकून हमारे भीतर ही छिपा है। अगर भीतर का दीपक नहीं जलेगा तो बाहर के हजारों दिए भी हमें शांति नहीं दे सकते। जब भगवान श्री राम रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, तब नगरवासियों ने खुशी में दीप जलाए, पुष्प बरसाए। उस समय पटाखे तो नहीं थे, लेकिन दीप जलाकर उन्होंने उस जागृति का उत्सव मनाया था। उस आंतरिक रोशनी का जो अधर्म पर धर्म की विजय से आई थी। वह दिवाली सिर्फ दीपों की नहीं, आत्म जागरण की दिवाली थी। अब सवाल यह है, क्या हमने अपने दिल के द्वार उसके लिए खोले हैं? हम जिस मिट्टी के बने शरीर को घर समझ बैठे हैं, वह तो अस्थायी ठिकाना है। कब यह आत्मा इसे छोड़ जाएगी? 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, कुछ महीनों या वर्षों बाद, इसका किसी को कोई पता नहीं। एक ना एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना ही है। इसलिए असली दिवाली तब होती है जब हमारे भीतर जागृति का दीपक जल उठे, जब भीतर की अंधकार मिट जाए और आत्मा प्रभु के प्रकाश से भर जाए। तब हर दिन हमारे लिए दिवाली बन जाता है। देखिए, दिवाली के दिन हम सब कितने खुश होते हैं। एक दूसरे को उपहार देते हैं, प्रेम पूर्वक शुभकामनाएं भेजते हैं। कोई फोन पर बधाई देता है, कोई संदेश भेजता है, कोई पत्र लिखता है। और कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां मोबाइल सुविधा नहीं होती। वहां लोग आज भी अपने प्रियजनों को हाथ से पत्र लिखकर शुभकामनाएं भेजते हैं। इस तरह हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से दिवाली मनाने की कोशिश करता है। पर बाबा जी की वाणी हमें याद दिलाती है, बाहर की दिवाली एक दिन की होती है, पर भीतर की दिवाली तभी जलती है जब आत्मा प्रभु से जुड़ जाती है। डेरे में बाबा जी कैसे दिवाली मनाते हैं, आइए
अब हम इस साखी के माध्यम से सुनते हैं। बड़े बाबा जी के समय में एक बार दिवाली वाले दिन बाबा जी ने डेरे में सभी सेवादारों की एक मीटिंग बुलवाई। यह वह सेवादार थे जो डेरे में ही रहते थे। जी, बाबा जी ने सभी सेवादारों से कहा, आज दिवाली है और आप सब अपने पने घर जाकर अपने परिवार के साथ खुशियों का यह त्योहार जरूर मनाइए। जो सेवादार घर जाना चाहते हैं वह खुशी से घर जा सकते हैं। बाबा जी की यह बात सुनकर सभी सेवादारों ने अपने अपने बैग पैक किए और डेरे से अपने घर की तरफ निकल पड़े। जी, लेकिन इन सभी सेवादारों में से 2 सेवादार डेरे में ही रुक गए। जी, साथ संगत जी, वो इसीलिए रुके थे क्योंकि दिवाली वाले दिन सभी लोग डेरे से जा चुके थे। जी, और बाबा जी उस दिन अकेले थे, तो सेवादारों ने सोचा आज हम बाबा जी के साथ ही दिवाली मनाएंगे। दोनों सेवादार बाबा जी के पास बैठ गए और उन्होंने बाबा जी से रूहानियत के बारे में बहुत कुछ पूछा। जी, दोनों सेवादारों ने एक सवाल पर बहुत जोर दिया, बाबा जी हमारे अंदर प्रकाश कब प्रकट होगा? हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके। तो बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम लोग गिनती क्यों करने लगते हो? तुम्हारा काम है भजन सिमरन पर बैठना और मालिक का काम है तुम्हें कामयाबी देना, लेकिन हम गिनती पर पड़ जाते हैं। फिर जब दोनों सेवादारों ने जिद की तो बाबा जी ने कहा, तुम दोनों जिस अवस्था में बैठे हो इसी अवस्था में मन को खाली करके भजन सिमरन शुरू कर दो। और बाबा जी के कहने पर दोनों सेवादार भजन सिमरन पर बैठ गए। जी, बाबा जी ने उन दोनों पर ऐसी कृपा की कि उनकी सूरत रूहानी मंडलों में पहुंच गई। जी, और उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद जब दोनों सेवादार अपनी साधना से वापस सामान्य अवस्था में आए तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जी, वे दोनों जोर जोर से रोने लगे, लेकिन यह रोना दुख का नहीं, कृतज्ञता का था। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी और दिल में सिर्फ एक ही शब्द बार बार निकल रहा था, शुक्र है बाबा जी, शुक्र है बाबा जी। दोनों बोले, बाबा जी बाहर के दिए और रोशनी से तो हर कोई दिवाली मनाता है, लेकिन आपने तो आज हमारी सच्ची दिवाली मना दी। आज हमारे भीतर वह प्रकाश जल उठा जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। हमने वह सब देख लिया जी, जो आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और बाबा जी शांत भाव से उन्हें निहार रहे थे। फिर बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा सारी दुनिया बाहर के दो और सजावट में खुश हो रही है, पर अपने भीतर जो असली प्रकाश है उसकी खबर किसी को नहीं है। जिस दिन इंसान को अपने अंदर का वह रूहानी प्रकाश दिखाई दे जाता है, उस दिन से बाहरी रोशनी उसे फीकी लगने लगती है। फिर बाबा जी ने थोड़ा ठहर कर आगे कहा, देखो बेटा, जब किसी को पूर्ण सद्गुरु की मौज मिल जाए तो आत्मिक मंजिल तक पहुंचने में एक पल भी नहीं लगता, लेकिन अगर यह मंजिल बिना मेहनत के मिल जाए तो मनुष्य उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए मेहनत जरूरी है, तभी आत्मा को उसकी असली कीमत और महत्व का एहसास होता है। संगत जी, अभी वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना जी, क्योंकि बाबा जी का यह संदेश हर एक सत्संगी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, यह बात भी दिवाली के दिन की ही है। उस दिन बाबा जी डेरे में अपने कुछ सेवादारों के साथ बैठे बहुत ही स्नेह और सहज भाव से बातें कर रहे थे। अचानक बाबा जी जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी गहरी थी कि सब हैरान रह गए। सेवादारों ने सोचा कि शायद किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन जब कारण पूछा गया तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही हंसी आ गई। थोड़ी देर बीती और बाबा जी फिर से उसी तरह हंसने लगे। अब सेवादारों को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा जी आखिर बार बार किस बात पर हंस रहे हैं। आखिरकार जब सभी सेवादारों ने बार बार निवेदन किया तो बाबा जी ने बड़ी नम्रता से कहा, ठीक है बेटा, बताता हूं कि मैं किसे याद करके हंस रहा हूं। और जो बात बाबा जी ने बताई वो सुनकर सब गंभीर हो गए, क्योंकि उसमें गहरी सीख छिपी थी। बाबा जी ने कहा, लगभग 20 साल पहले एक सत्संगी डेरे में आया करता था, बहुत सेवा करता था, सत्संग ध्यान से सुनता था, परमार्थ से जुड़ी किताबें पढ़ता था और संगत के बीच बहुत विनम्रता से रहता था। कुछ समय बाद उसने नामदान के लिए आवेदन किया। मालिक की मौज से उसे पहली ही बार में पर्ची मिल गई। फिर मैंने उसे नाम का भेद भी दे दिया। वो इतना खुश हुआ कि बार बार धन्यवाद कर रहा था और जाते जाते मुझसे वादा किया, बाबा जी
अब सारी उम्र आपके बताए मार्ग पर चलकर भजन सिमरन करता रहूंगा। इतना बताते बताते बाबा जी फिर से मुस्कुरा दिए। सेवादारों ने फिर पूछा, बाबा जी, लेकिन इसमें तो कोई हंसने वाली बात नहीं दिखती। सेवा करना, सत्संग सुनना, नामदान लेना, यह तो हर सत्संगी का अधिकार और सौभाग्य है। तो फिर उस सत्संगी ने ऐसा क्या किया जिसे याद करके आज आप इतने हंस रहे हैं? संगत जी, बाबा जी का जवाब जो इसके बाद आया वो सुनकर हर किसी को अपने जीवन पर विचार करने की जरूरत महसूस हुई। जी, बाबा जी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बेटा, आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि वही व्यक्ति अब एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया है और बार बार मुझे याद कर रहा है। सेवादार ने हैरानी से पूछा, बाबा जी, इसमें हंसने की क्या बात हुई? जब भी कोई इंसान मुश्किल में होता है तो मालिक को ही पुकारता है, फिर उसमें गलत क्या है? बाबा जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि वह व्यक्ति 20 साल पहले नामदान लेकर गया था। मैंने उसे नाम का भेद दिया था और उस समय उसने मुझसे वचन लिया था कि वह पूरे जीवन नाम सिमरन में जुड़ा रहेगा। लेकिन इन 20 सालों में उसने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, न भजन सिमरन किया, न सत्संग आया, न किसी सेवा में कदम रखा। पर आज जब उस पर मुसीबत आई तब वह मुझे पुकारने लगा है। ये सुनकर वहां बैठे सभी सेवादार गहरी सोच में पड़ गए। माहौल एकदम शांत हो गया। तभी एक सेवादार ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा जी, तो अब क्या आप उस व्यक्ति की मदद करेंगे? बाबा जी की आंखों में ममता झलक उठी। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, बेटा, चाहे कोई बेटा अपने बाप को याद करे या ना करे, बुलाने पर आए या ना आए, लेकिन एक सच्चा बाप अपने सबसे नालायक बच्चे की भी संभाल जरूर करता है। बाबा जी की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी सेवादारों की आंखें भर आईं। किसी का गला रंध गया, किसी की आंख से आंसू बह निकले। सब समझ गए कि मालिक का प्यार और रहमत कितनी गहरी होती है। वह कभी किसी से मुंह नहीं मोड़ता, चाहे इंसान खुद ही उससे कितनी बार क्यों ना मुंह फेर ले। संगत जी, सच तो यह है कि वह 20 साल पुराना सत्संगी ही नहीं, हम सब भी उसी राह पर चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक सब कुछ ठीक रहता है हम मालिक को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही दुख दर्द आता है बाबा जी की याद अचानक से उमड़ पड़ती है। पर संगत जी, यहां बाबा जी को याद करने का मतलब सिर्फ नाम जपना या फोटो के आगे सिर झुकाना नहीं है। बाबा जी को सच्ची खुशी तब मिलती है जब उनकी संगत दिल से भजन सिमरन करती है, जब हम अपने अंदर अपनी आत्मा के जरिए उनसे जुड़ते हैं। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि बाबा जी हमारी संभाल करेंगे, और सच भी है, वह तो हम जैसे नालायक से नालायक बच्चों की भी पूरी देखभाल करते हैं। उन्होंने तो हमारे जीवन का भार अपने कंधों पर उठा रखा है। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, नामदान लेकर हमने भी तो एक वचन दिया था, एक जिम्मेदारी ली थी कि हम रोजाना भजन सिमरन करेंगे, अपने मन को मालिक से जोड़ेंगे। पर अफसोस, उस जिम्मेदारी को निभाने में हम पीछे रह गए, और जब कोई संकट आता है तब हम आंखें बंद करके यही उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि बाबा जी आएंगे और हमें मुसीबत से निकाल लेंगे। पर संगत जी, अगर हम खुद कदम नहीं बढ़ाएंगे तो मालिक कैसे हमारी राह आसान करेंगे? उनका काम संभालना है और हमारा काम है याद में टिके रहना। तभी सच्चे अर्थों में मालिक से मिलन संभव होता है। संगत जी, आज दिवाली का पवित्र दिन है, रोशनी का त्योहार। लेकिन असली रोशनी तो तब जलेगी जब हम अपने भीतर दीपक जलाएंगे। आज के इस शुभ अवसर पर हमें अपने आप से एक पक्का वादा करना चाहिए कि हम रोजाना भजन सिमरन के लिए समय जरूर निकालेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। देखिए संगत जी, बाबा जी से तो हम पहले ही वचन कर चुके हैं, पर सच्चाई यह है कि उस वचन को हम निभा नहीं पाए। शायद अगर आज हम खुद से यह वादा करेंगे, अपने मन के सामने यह प्रण लेंगे, तो इस बार उसे निभाने की ताकत मिल जाएगी। इसलिए आज के दिन खुद से यह कहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज कुछ समय अपने मालिक को याद करने में बिताऊंगा, अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करूंगा। और संगत जी, अभी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसी बात सुनाने वाली हूं जो उस 20 साल पुराने सत्संगी की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। पर क्या बस इतना है कि इस बार बात थोड़ी गहराई वाली है। देखो जी, यह जरूरी नहीं कि हर सत्संगी उस पुराने भाई की तरह अपनी जिम्मेदारी भूल जाए। नहीं, ऐसे भी बहुत से सत्संगी हैं जो पूरे मन प्राण से भजन सिमरन करते हैं।
जिन्होंने अपने जीवन का हर पल मालिक की याद में समर्पित कर दिया है। और ऐसी रूहों को ही संगत में कमाई वाली आत्माएं कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भीतर की दौलत कमा ली है। वो असली रोशनी पाली है जो किसी भी दीपक की लौ से कहीं ज्यादा उजली है। एक समय की बात है, बाबा जी के एक बहुत ही समर्पित सेवादार थे, जिन्होंने अब यह नश्वर चोला छोड़ दिया है। ये वही सेवादार थे जिनकी कमाई तो काफी अच्छी थी, पर उनसे भी बढ़कर उनकी श्रद्धा और भक्ति थी। ये हमेशा संगत को भजन सिमरन के लिए प्रेरित करते रहते थे, और उनकी बातों में ऐसा भाव होता था कि सुनने वाला भीतर तक छू जाता था। उनके कुछ पुराने साथी सेवादार एक दिन उनसे जुड़ी एक बेहद गहरी बात साझा करने लगे, जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। यह बात उन दिनों की है जब वे अपनी जवानी के दिनों में थे। बचपन से ही उनका झुकाव डेरे की ओर था, और समय के साथ वे पूर्ण रूप से सेवादार बन गए। नाम दान प्राप्त करने के बाद तो जैसे उनके जीवन का असली उद्देश्य ही भजन सिमरन बन गया था। डेरे में उनका एक छोटा सा कमरा था, जहां वे रोज नियम से भजन सिमरन करते और फिर अंत में मालिक के चरणों में अरदास करते। जब वे अरदास करते तो उनके शब्दों की गूंज साथ वाले कमरे तक सुनाई देती थी, लेकिन उस अरदास में जो वे मांगते थे उसे सुनकर साथ वाले सेवादारों के रोंगटे खड़े हो जाते। वे कहते हैं, मालिक मुझे सदा दुखी देना। अब भला कोई ऐसा कैसे मांग सकता है जहां हर इंसान मालिक से सुख, शांति और तरक्की की दुआ करता है। वहीं यह सेवादार अपने लिए दुख मांग रहे थे। एक दिन साथ वाले सेवादारों ने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई जी, हमें बुरा ना मानिएगा, लेकिन हम हैरान हैं, जब सब लोग मालिक से सुख मांगते हैं, आप दुख क्यों मांगते हैं? उनका जवाब सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा तो कुछ दिन बाद उसी सुख में खो जाऊंगा। धीरे धीरे मैं मालिक को भूल बैठूंगा। इंसान की यही फितरत है, जब दुख आता है तो मालिक को याद करता है, और जब सुख आता है तो दुनिया और रिश्तों में इतना उलझ जाता है कि उसे मालिक की याद ही नहीं रहती। इसलिए मैं मालिक से दुख मांगता हूं, ताकि हर पल उनका स्मरण बना रहे। उनकी यह बात सुनकर बाकी सेवादारों की आंखों से आंसू बह निकले। सच ही कहा जाए तो इंसान की प्रकृति यही है, सुख में मालिक को भूल जाता है और दुख में पुकारने लगता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुशी के समय में भी शुक्र कहना जानते हैं। शुक्र, यह छोटा सा शब्द अपने आप में बहुत ताकत रखता है। जब इंसान अपने अच्छे दिनों में भी मालिक का शुक्र करता है, तब वह खुशियां स्थायी हो जाती हैं। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग उसी मालिक को भूल जाते हैं जिसकी कृपा से वह खुशियां मिली थीं। संगत जी, शायद हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम मालिक से दुख मांग सके, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि हर हाल में शुक्र कहते रहे, चाहे दिन अच्छे हों या बुरे, क्योंकि वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। कभी किसी ने बाबा जी से भी यही सवाल पूछा था, बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूं, जो भी काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मालिक पर भरोसा रखो। समय कभी एक सा नहीं रहता। सूरज भी हर दिन डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर निकलता है। बादल आते हैं, बारिश होती है, और फिर आसमान साफ भी होता है। बस धैर्य रखो और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते रहो। तो प्यारी साध संगत जी, इस संदेश के साथ हम इस वीडियो को यहां समाप्त कर रहे हैं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक छोटी सी विनती कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करने की सेवा निभाइए, और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।